कौन कौन से इलाके हैं जहां आकस्मिक बाढ़ का खतरा बना हुआ है अगले 24 घंटों को लेकर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के आप भारत का नक्शा देखिएगा। भारत के नक्शे से आप अगर देखेंगे तो भारत के नक्शे में सबसे ऊपर से हम शुरुआत करेंगे, बाद में मध्य में और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। तो इस नक्शे में अगर आप देखें तो आकस्मिक बाढ़ का खतरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों, आप देख रही है जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सब डिवीजन के कुछ हिस्सों में मध्यम से उच्च जोखिम जो है, मध्यम से उच्च जोखिम यहां पर बना रहेगा। इन इलाकों में जो आकस्मिक बाढ़ का खतरा अगले 24 घंटों के लिए किया गया है। और अगर मध्य में आए, भारत के नक्शे के मध्य में आए तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के निकटवर्ती क्षेत्रों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सब डिवीजन के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में उच्च जोखिम बना रहेगा अगले 24 घंटों में। यहाँ पर ज्यादा खतरा है, कह सकते हैं रिस्क जो है बड़ा है यहाँ पर आकस्मिक बाढ़ का जो खतरा हम आपको बता रहे हैं देश के मध्य इलाकों में अगर जाएंगे। इसके नीचे अगर आएंगे, इसके साथ साथ राजस्थान सब डिवीजन के पूर्वी क्षेत्र में मध्यम जोखिम बना रहेगा। राजस्थान सब डिवीजन देश के मध्य में, वहां पर जो है एक मध्यम जोखिम जो है बना रहेगा। इसके अलावा अगर नीचे हम आएंगे, देश के निचले हिस्सों की तरफ, नक्शे से ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, दक्षिण कोंकण और गोवा के कुछ क्षेत्रों और उत्तरी कर्नाटक सब डिवीजन के कोस्टल क्षेत्रों में मध्यम जोखिम जो है वो बना रहेगा अगले 24 घंटों के लिए। तो यहाँ पर सावधानी बरतनी जरूरी है। सावधानी बरतने के साथ साथ हम समझेंगे कि दरअसल ये सावधानी बरतनी क्यों जरूरी, इसके बारे में मैं आऊँगा, उसमें हम बात भी करेंगे हमारे मेहमानों से। लेकिन बाढ़ और ये जो सैलाब जो पूरा आता है, अगर इसको देखें, इसको लेकर कई तरह के नुकसान हर साल हमें झेलने पड़ते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसको समझिए, भारत में प्रतिवर्ष बाढ़ से जो नुकसान होता है उसकी क्या स्थिति है। औसत प्रभावित क्षेत्र भारत में हर साल 70 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित होता है हर साल। प्रभावित लोगों की संख्या की अगर आप बात करेंगे तो हर साल करीब करीब 3 करोड़ 13 लाख लोग, 3 करोड़ 13 लाख लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग प्रभावित होते हैं। तो ये हर साल जो है जो नुकसान होता है इसका आकलन हम देखिए क्या है। मरने वालों की अगर संख्या देखेंगे तो औसत 1626 हर साल, यानी लगभग 1,500 लोग जो हैं बाढ़ के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। पशुधन का बहुत नुकसान होता है। पशुधन का नुकसान अगर हर साल देखें तो 92,992 एक औसत आंकड़ा है जिसका हर साल पशुधन का नुकसान होता है। अगर फसलों, घरों और जन सुविधाओं से होने वाले नुकसान का आकलन करेंगे तो 4,282 करोड़, जी हाँ 4,282 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल देश को, भारत में होता है जो बाढ़ आती है उसके कारण। और इसको आप देखिए, भारत में जो सर्वाधिक आशंका वाले क्षेत्र कौन से हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियों के तटीय क्षेत्र, जहां कोसी और अन्य नदियां के जो क्षेत्र हैं, यहां पर जो है सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा आशंका रहती है। इसके अलावा सर्वाधिक आशंका वाले उत्तर पश्चिमी नदियों के तटीय क्षेत्र जिनमें झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास नदी आती हैं, यहां पर खतरा बड़ा रहता है। ये सर्वाधिक आशंका वाले क्षेत्र हैं। मध्य और प्रायद्वीपीय नदी तट अगर वहां देखें तो उनमें नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं जहां पर सर्वाधिक आशंका हर साल रहती है बाढ़ से। अब आप ये भी देखिए कि बाढ़ बढ़ने के कारण क्या है, प्राकृतिक कारण जो हैं, और इसमें प्राकृतिक कारण भी है, ट्रांसनेशनल नदियां, यानी जो नदियां कई देशों में, यानी भारत के साथ साथ नेपाल में भी हैं, भारत के पड़ोसी देशों में हैं। उसमें देखिए ब्रह्मपुत्र और गंगा की वो सहायक नदियां जिनका उद्गम पड़ोसी देशों में है, ये ज्यादा खतरा रहता है यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र और गंगा की वो सहायक नदियां जिनका उद्गम पड़ोसी देशों में है, तो वहां से पानी छोड़ा जाता है, उसके कारण भी कई बार बाढ़ आती है। जलवायु, प्राकृतिक कारण और जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण है। भविष्य में भारत की जो बारिश है उसकी तीव्रता और उसकी निरंतरता बढ़ सकती है और लंबी अवधि तक बारिश हो सकती है, जिसके कारण भविष्य में ये खतरे जो हैं हमें झेलने पड़ेंगे और इसीलिए इनके समाधान की तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा। लगातार चक्रवाती तूफान और बादल फटने से आकस्मिक बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन को भी इसका कारण माना जाता है और एक कारण ये भी है कि जो इंसानी, जो हम लोग जिस तरह से लगातार प्रकृति की जो चेतावनी है उनको नज़रअंदाज करते हैं, और साथ साथ जिस तरह से लगातार कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन होते हैं और ख़ास करके अवैध कंस्ट्रक्शन होते हैं और
और कई ऐसी चीज़ें हम करते हैं जो कि जिसमें प्रकृति को नुकसान होता है, वो एक बड़ा कारण है जिसके कारण लगातार ये स्थिति गंभीर हो रही है। इन कारणों को हम समझने की कोशिश करेंगे और कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं इस स्थिति से बचने के लिए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।